हृदय सोचो समझत निज करनी, चिंता में तो जाए नहीं बरनी। अपनी करनी को सोच करके उनके हृदय में बहुत बड़ा सोच हो रहा है और इतनी भयानक चिंता है कि जिसका वर्णन नहीं किया जा सकता। अपनी करनी को सोच करके बड़ी भारी संकट में पड़ गई हैं माता सती। इतनी चिंता जिसका वर्णन नहीं हो सकता है। कृपा सिंधु शिव परम अगाधा, प्रगटन कहु मोर अपराधा। अब मन में गुणा और भाग सब लगा रही हैं कि शंकर भगवान कृपा के सागर हैं। मेरे अपराध को उन्होंने मुझे प्रकट करके नहीं बताया, लेकिन जान लिया उन्होंने। प्रगटन कहु मोर अपराधा, मेरे अपराध को बताया नहीं उन्होंने, लेकिन जान लिया है। तो क्या शंकर रुख अवलोकी भवानी, वो भी भवानी थी बंधुओं। शिव मोहित तजेहु हृदय कुलानी। फौरन समझ गई कि शंकर भगवान ने मेरा परित्याग कर दिया। चले जा रहे रास्ते में चले जा रहे। शंकर भगवान करे जल्दी चलो, थोड़ा लेट हो रहे हैं। और वो अपना घोड़ा भाग लगा रही है, कौन सी प्रतिज्ञा की है। अंत में उन्होंने जान लिया। शंकर रुख अवलोक भवानी, शंकर जी के रुख को, उनके चाल चलन, चेहरे की गति को देख करके भवानी ने समझ लिया क्या कि प्रभु मोहि तजेऊ हृदय कुलानी, प्रभु ने मुझको त्याग दिया। ऐसा सोचकर उनके हृदय में बड़ा भारी कष्ट हुआ। निज अघ समुझे न कछु कहि जाई, तपय अवा इव उर अधिकाई। अब खुद की गलती है, पाप तो खुद ने किया है। अपना पाप समझ के कुछ कह नहीं पा रही हैं। और अवा इव उर अधिकाई, हृदय में अवा जैसे जलता है ना, उसका कुम्हार लोग जो बासन पकाते, बड़ी तेज आग होती है उसमें, जिससे बासन पकते हैं। अब उनके हृदय में अवा की तरह से बड़ी तेज आग जल रही है। इतना उनको दुख हो रहा है कि असहनीय है, कुछ नहीं कह पा रही। सती ही ससोच जान वृष केतु, कही कथा सुंदर सुख हेतु। अब सीता सती जी को देख लिया, कभी बहुत शोक में पड़ गई, इनको बहुत दुख हो रहा है। तो उनको सुंदर लगे, सती जी को थोड़ा सुख मिले, ऐसा विचार करके शंकर भगवान और नई नई कथा शुरू कर दिए रास्ते में। देखो वहां गए थे तो कैसा हुआ था, अनेक कथाएं, कही कथा सुंदर सुख हेतु। सती जी को वहां तक पहुंचने तक सुख मिले, ज्यादा दुखी न हो, तो और प्रकार की कथाएं कहने लगे। बरनत पंथ विविध इतिहासा, विश्वनाथ पहुंचे कैलासा। अनेक प्रकार के इतिहासों का वर्णन करते करते जयराम जी की शंकर भगवान कैलाश पर पहुंच गए, अपने धाम में पहुंच गए शंकर भगवान। अब शंकर भगवान का प्रण क्या था कि एह तन सती भेंट मोइनाई, अब सती जी का स्पर्श नहीं हो सकता, ये प्रतिज्ञा है। जैसे कैलाश पे पहुंचे बंधुओं, उन्होंने बिल्कुल देर नहीं लगाई। क्या किया कि तहां पुनि शंभो समझिपन आपन, बैठे बट तर करे कमलासन। पद्मासन लगा करके बरगद के नीचे बैठ गए, अपनी प्रतिज्ञा को याद करके कि कहीं भूल में भी छू न जाए। तहां पुण्य शंभु समझ प्रण आपन, अपने प्रण को समझ करके बरगद के नीचे कमलासन यानी पद्मासन लगा करके बैठ गए। और क्या किए, शंकर सहज स्वरूप संभारा, तो लागी समाधि अखंड अपारा। अपने स्वरूप में स्थित हुए, स्वाभाविक ही अपने स्वरूप को संभाला और बंधु अखंड समाधि में चले गए। शंकर भगवान अपने लोक में अखंड समाधि में, पेट को शरीर वहां पर रखा है, शंकर भगवान अब पहुंच गए अखंड समाधि में। बड़ा हो गया भारी कांड, सती जी रह गई वहां पर। सती बसहे कैलाश तब, अधिक सोच मन माहे, मर मुन कोई जाने कछु, जुग सम दिवस स्थिरा है।
कोई पत्नी का कोई पति पर त्याग कर दे और वो अकेली रह जाए तो कैसा लगेगा बंधुओं। अब सती जी कैलाश पर बसती हैं, उनके मन में बड़ा भारी शोक है, बड़ा भारी शोक। मर्मन को जान कछु न नंदी न श्रृंगी न भृंगी न शंकर भगवान के गण बहुत थे न सेवा में, कोई कुछ नहीं जानता है। जुग सम दिवस सिराए, एक एक दिन माता सती को एक एक युग के बराबर बीत रहा है। बंधुओं, जब कोई अनर्गल समय होता है ना खराब, तो एक घंटा भी बरसों जैसा लगता है, और अच्छा जब सुंदर होता है सुख वाला समय, तो एक दिन भी घंटे जैसा लगता है। अब सती जी को एक एक दिन एक एक युग के बराबर लग रहा है। कैलाश पर बस रही है, कोई कुछ नहीं जानता उनके हृदय में किसको कहें। ये है 58वां दोहा बालकांड का। अरे नित नभ सोच सती उर भारा, कब जई हूं दुख सागर पारा। नित्य प्रति सती जी के हृदय में सोच बढ़ता जा रहा है कि इस दुख के सागर से मैं कब पार हो पाऊंगी। मैं जो कीन रघुपति अपमाना, पुण्य बत बचन नशा कर जाना। मैंने जो राम जी का अपमान किया, और दूसरी बात अपने पति के वचन को झूठ करके मैंने जाना। सो फल मोहि विधाता दीना, जो कछु उचित रहा सोई कीना। वही फल हमको भगवान ने दे दिया, और जो कुछ उचित था वही किया है। सो फल मोहि विधाता दीना, जो कुछ उचित रहा सोई कीना। जो उचित था वही भगवान ने मेरे साथ किया है। लेकिन हे प्रभु, दे दिया दंड, तुमने दे दिया, मैंने स्वीकार कर लिया, लेकिन अब विधि असबूझिए न तोई। शंकर विमुख जियावस मोई। हे भगवान, अब तुझको मैं ऐसा पूछना चाहती हूँ, मुझे शंकर भगवान से अलग करके क्यों जिला रहे हो? मेरे शरीर को नष्ट करो, अब जीना ठीक नहीं है। भगवान से प्रार्थना कर रही है कि अब विधि अस बूझिए नहीं तो ही शंकर विमुख जियावस मोही। शंकर भगवान से छूट दूर होकर के मुझे जिंदा मत रखो। कहे न जाए कछु हृदय गलानी, मन महे राम सुमिर सयानी। अंत में पहुंच गई माता सती उन्हीं राम की शरण में, जिनका अपमान किया, जिनको भगवान नहीं समझा। इतने दुख दुख में कहीं कोई शरण नहीं मिली। कहीं न जाए कछु हृदय गलानी, हृदय की गलानी कहीं नहीं जाती है। तो क्या हुआ कि मन महो राम है सुमेरे सया। और राम को सुनने लगी, हे राम, मैंने बहुत गलती की, हे प्रभु, हे सच्चिदानंद, हे परम ब्रह्म। अब उन्हीं की शरण में पहुंच गई। जब राम जी को शंकर भगवान ने जय सच्चिदानंद कहा, उससे विवाद उत्पन्न हुआ। अब वो जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद जय सच्चिदानंद में लगी हैं। बंधुओं, जिन पत्नियों का अपने पति के कहने से अगर भ्रम दूर नहीं हो रहा है, तो जान लेना अब खराब समय आने वाला है। जो प्रभु दीन दयालु कहावा, आरत हरन वेद जस गावा। हे प्रभु राम, यदि आप दीन दयाल कहे जाते हो, दुखियों के दुख को दूर करने वाले हो, आरत को हरने वाले हो। आरत हरने यानी दुख को दूर करने वाले। वेदों ने आपका ऐसा कीर्ति गाई है, ऐसा यश गाया है। हे राम, अब राम से प्रार्थना कर रही हैं। क्या कर रही प्रार्थना? कि तो मैं विनय करऊं कर जोरी, छूटऊ बेग देह यह मोरी। तो मैं राम जी, आप दीनदयाल हैं, आर्तों को हरण, दुख के हरण करने वाले हैं, तो मैं आपसे विनय करती हूँ। क्या विनय कर रही है? कि छूटे वेग देह यह मोरी, मेरा ये शरीर तत्काल अंत हो जाए। अब मुझे इस शरीर में रहना नहीं है, ये शरीर मेरे काम का नहीं है। जो मोरे शिव चरण सनेहू, मन क्रम वचन सत्य व्रत ये हूँ। यदि मेरे मन में शंकर भगवान के चरणों में सच्चा प्रेम है, और मन क्रम वचन, मन और कर्म वचन से मेरा सत्य ये व्रत है क्या, तो 49वां दोहा। तो सब दर्शी सुनिए प्रभु करौ सुबेग उपाय, होए मरण जय बिनहि श्रम दुसह विपत्ति बिहाय। बंधु, राम से जो विमुख हो जाए उसको मरे बगैर छुटकारा नहीं है। माता सती शंकर भगवान की पत्नी की हालत हो गई। अब इतनी दुखी हो करके रो रही है, परेशान है, और कह रही है, हे राम जी, यदि आप सही में भगवान हो, दीनों का दुख दूर करने वाले हो, आरत हरण हो, तो प्रभु मेरी विनती सुनो, मुझको ऐसा करो मेरा शरीर जल्दी छूट जाए।
करो सुबेग उपाय होय मरण जय विनय श्रम। ज्यादा मुझे परेशानी नहीं हो, दुख नहीं हो मैं मरने में प्रभु, इस तरह की मुझे मृत्यु दे दो।